अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। सो दिस इज़ द 7th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी को, उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश की। एंड नाउ वी आर ऑन गैस क्रोमेटोग्राफी। सो नाम से ज़ाहिर है गैस क्रोमेटोग्राफी मीन्स इट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ गैस। एज वी नो ना कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कूल ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 किस्म की स्टेट्स होती हैं मैटर की, लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इससे पहले की जितनी भी टाइप्स थी, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, सो यू विल विटनेस दैट के वो तमाम आया तो सॉलिड होते थे और आया तो लिक्विड होते थे। लेकिन नाउ देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ गैस। सो आपका यहाँ पर जो सैंपल होता है उसका थोड़ा सा लिंक होता है गैस के साथ, वो क्या है आगे आके डिस्कस करते हैं। सो एज वी नो ना कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी सेपरेट द मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसको फिर हम लोग स्टडी करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। either it is related in research or it is related in food quality and control। ठीक है। सो गैस क्रोमेटोग्राफी इस तरह के सैंपल्स के लिए होती है जो वोलेटाइल होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल? देखें, एज वी नो के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर क्लासीफाई करें तो हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड हमारे पास इस तरह के होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर बगैर किसी हीट की प्रेजेंस में अपनी लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स दैट दे चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और वो भी रूम टेम्परेचर विच इज राउंड अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको आप वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। इसकी मोस्ट फेमस एग्जांपल है पेट्रोल, है ना। वी ऑल विटनेस दैट कि अगर आप पेट्रोल को ओपन एयर में छोड़ के रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो बिल्कुल गायब हो जाता है, इतनी जल्दी ऑपरेट कर जाता है। वाई? बिकॉज दिस सब्सटेंस इज वोलेटाइल बाय नेचर। तो इस तरह के सब्सटेंस की अगर आपने क्रोमेटोग्राफी करनी है, सो यू विल यूज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, सो हम लोग को एक और चीज़ पता है कि कोई भी टाइप उठा के देख लें क्रोमेटोग्राफी की, उसमें आपको 3 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ मोबाइल फेज, देन वी गॉट अवर स्टेशनरी फेज, और उसके बाद आ जाता है आपका सैंपल, यानी वो चीज़ जिसको आपने सेपरेट करना है। ठीक है। अच्छा, सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें ये मतलब जो मोबाइल फेज़ है और जो आपका स्टेशनरी फेज़ एंड जो सैंपल है उसकी क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सैंपल के ऊपर। तो सैंपल का जिस तरह से मैंने ऊपर डिस्कस किया कि अगर आपका सैंपल जो है वो क्या हो, वोलेटाइल हो, तो सबसे पहले इसका सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है कि सैंपल शुड बी वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्या है हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, तो सैंपल आपका वोलेटाइल होता है। तो इस तरह के सैंपल को जो वोलेटाइल होता है उसके लिए आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। सो अगर मोबाइल फेज के ऊपर बात करें, सो मोबाइल फेज आपका यहां पर होता है इनर्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनर्ट मोबाइल फेज? देखें, अगर आप कोई भी क्रोमेटोग्राफी उठा के देख लें, अगर उसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड सैंपल। होता कुछ यूँ है कि जो स्टेशनरी फेज है, नाम से जाहिर है, ये हमेशा से रेस्ट में रहता है, इस तरह से जिसमें मेरा हाथ रुका हुआ है। ठीक है। और मोबाइल फेज मीन्स मूविंग, यानी एनी सब्सटेंस विच इज मूविंग, बिकॉज मोबाइल मीन्स मूविंग ना, तो वो इस स्टेशनरी फेज के ऊपर इस तरह से मूव करता है। और सैंपल क्या होता है, आप अपना सैंपल इस मोबाइल फेज के ऊपर लोड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टोन, इट इज द सैंपल। ठीक है। दिस स्टोन इज अ सैंपल। ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि आपका मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर उस सैंपल को लेके जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो सैंपल आपके मोबाइल फेज के साथ, ठीक है, और स्टेशनरी फेज के साथ एट अ टाइम कॉन्टैक्ट में आता है। तो उस सैंपल के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो वेरी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर सेपरेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी, तो वहाँ पर पोलैरिटी का डिफरेंस है। और ये जो मोबाइल फेज है ये नॉन पोलर है। ठीक है। यानी स्लाइटली पोलर है, इतना ज़्यादा नॉन पोलर भी नहीं है। और ये हाईली पोलर है, और जो आपका सैंपल है वो क्या है, हाईली पोलर है। ठीक है। अच्छा, तो होता कुछ यूँ है कि जब ये जो सैंपल है ये स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ एक कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी क्या कहते हैं जो पोलैरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, वो यहाँ पर पहले स्टिक कर जाएंगे, और जिनकी कम होगी वो आस्ता आस्ता दूर होकर अटैच होंगे, और जो जिनकी सबसे कम होगी वो सबसे दूर अटैच होंगे। यानी कि आपका सैंपल आपके मोबाइल फेज और आपके स्टेशनरी फेज दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में है, दोनों के साथ इंटर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन गैशियस फेज के अंदर जो आपका मोबाइल फेज होता है उसका आपके सैंपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, मीन्स इट्स नॉट अटैच्ड।
मतलब वो बिल्कुल अटैक नहीं करता आपके सैंपल को, वो खाली आपके सैंपल को लेके जाता है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज और आगे से बाहर निकालता है। तो जो आपका सैंपल का ओनली इंटरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेशनरी फेज के साथ होता है। दैट्स व्हाट मीन्स दैट कि मोबाइल फेज आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में इनेट रहता है। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली आगे जाके परफॉर्म करेंगे तो ये चीज़ बेहतर समझ आएगी। सही है। सो अब आइए बात करते हैं कि ये मोबाइल फेज है वो इनेट रहता है। अच्छा, वन थिंग मोर, इट इज़ आल्सो गैस। मोबाइल फेज भी आपका यहाँ पर गैस होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हीलियम, नाइट्रोजन। अगर आप इन दोनों गैसेस को देखें, सो हीलियम तो नोबल फैमिली से ताल्लुक रखती है, एज वी नो ना, कि नीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, वो तमाम नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, मीन्स के इट इज़ आल्सो इनर्ट। और अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन इज स्ट्रिप्टली बॉन्डेड टू अनदर नाइट्रोजन, मतलब इसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली लो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब ये भी नियरली इनर्ट है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी में हीलियम और नाइट्रोजन को एज अ मोबाइल फेज यूज करते हैं। सो दैट्स वर्स गैस मोबाइल फेज इज अबाउट इन गैस क्रोमेटोग्राफी। सो अब ये बात करते हैं स्टेशनरी फेज के ऊपर। सो गाइज, स्टेशनरी फेज आपके पास यहाँ पर दो किस्म के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स, ठीक है। नंबर वन ये हो सकते हैं एड्सॉर्बिंग सॉलिड्स, एड्सॉर्बिंग सॉलिड्स। और नंबर टू ये हो सकते हैं एड्सॉर्बिंग लिक्विड। और ये लिक्विड किसी इनर्ट सॉलिड के ऊपर अटैच होता है। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है, डोंट वरी। इनर्ट सॉलिड अटैच्ड। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड से पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्बिंग। तो देखें, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में दो फिनोमेना होते हैं। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन और एक होता है आपका एडसॉर्प्शन। देखें, जब कभी भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर कंप्लीटली उसके अंदर चला जाता है, फॉर एग्जांपल आप फॉर्म लें, फॉर्म फॉर्म होता है, उसको आप पानी में डिप कर लें, पानी, तो आप देखेंगे कि वो जो पानी है वो इस फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो जो पानी उसके अंदर गया है, इस फिनोमेना को आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी पानी उसने जज्ब कर लिया। और अगर आप कोई प्लास्टिक लें, कोई फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बोतल लें, बंद करें और उसको एक कंटेनर में जिसमें अंदर पानी हो उसके अंदर डिप कर दें और उसको निकाल लें, सो यू विल सी दैट कि जो पानी है वो उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से ड्रॉपलेट्स बन के जमा हो गए। सो जो ये फिनोमेना है जिसमें एक लिक्विड किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर एज अ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अटैच हो जाता है, इस फिनोमेना को आप कहते हैं एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो लिक्विड है वो सॉलिड में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, और एड्सॉर्प्शन में उसकी सतह के ऊपर रह जाता है। जिस तरह से हम लोग अक्सर रहते हैं कि जब पानी की ठंडी बोतल फ्रिज से निकाल के आप बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर एक पानी की नमी सी जमा हो जाती है, वो जो पानी की नमी है वो भी एक किस्म की एड्सॉर्प्शन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो सबसे पहले आया तो एड्सॉर्बिंग सॉलिड होता है, यानी इस तरह का सॉलिड होता है जो कि उस गैस को, यानी वो जो गैस होगी, मतलब जो आपका जो सैंपल होगा, राइट, विच इज़ वोलेटाइल, उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा सकता है, मतलब उस सैंपल के जो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स होंगे उसको अपने ऊपर इकट्ठा कर सकता है। सो दैट्स व्हाट एड्सॉर्बिंग सॉलिड इज। और अगर आपका एड्सॉर्बिंग लिक्विड विच इज अटैच विद इनर्ट सॉलिड, उसके ऊपर गौर करें, सो इट मीन्स दैट कि एक इस तरह का लिक्विड होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक्चुअल में इसकी पिक बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनती है कि असल में एक रॉड होती है इस तरह से, ठीक है, एड्सॉर्बिंग लिक्विड की बात करूँ, ठीक है, एक इस तरह की रॉड होती है लंबी सी, ठीक है, उसके ऊपर आप इस लिक्विड को इस तरह से एड्सॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है। जब यहाँ से गैस विच कंटेन्स योर सैंपल एंड मोबाइल फेज मूव करती है, तो वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशनिंग कैरेक्टर, ठीक है, वो इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी यहां पर भी उस गैस को एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। रिमेंबर, इट्स नॉट एब्जॉर्प्शन, ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए, बल्कि ये गैस भी इस सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या हुई है, एब्जॉर्ब हो रही है। सो दैट्स व्हाट एब्जॉर्बिंग सॉलिड मीन्स।
आई नो कि इस वक्त थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आगे जाके इसको समझाऊंगा। तो अब आइए गैस क्रोमेटोग्राफी के मैकेनिज्म के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट के जो गैस क्रोमेटोग्राफी है जब वो एक्चुअल में परफॉर्म होती है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सॉरी, इट्स ओवरव्यू, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने सैंपल को जो कि ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है उसको आप गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो किस्म के तरीके होते हैं, ठीक है। वो क्या, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपने सैंपल को लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करें, ठीक है, और अपने मोबाइल फेज में मिक्स कर दें, मतलब एक गैस को दूसरी गैस में मिक्स कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने सैंपल को जो कि लिक्विड स्टेट में होगा वो उसको अपने मोबाइल फेज में जो उस वक्त भी लिक्विड फेज में होगा उन दोनों को मिक्स करवाएं और दोनों को एक साथ वेपोराइज करवाएं, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो पहले तरीके के मुताबिक, नंबर 1 ओवरव्यू, उसके मुताबिक आपने अपने सैंपल को लेना है और अपने सैंपल को लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देना, या मीन्स इसको वेपोराइज कर देना, उसके वेपर्स बना देना, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, नंबर 2 वे में आपका जो सैंपल होगा उसको आपने मिक्स कर देना है गैशियस मोबाइल फेस के साथ। आपने मिक्स कर दिया, अब यहां पर क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड मोबाइल फेस। फिर क्या होगा, फिर आप उस मिक्सचर को सेंड करेंगे कॉलम्स में, सॉरी स्टेशनरी फेज में, जिसको आप नॉर्मली कॉलम्स भी कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, नंबर थोड़ी इट्स सेकेंड, द थर्ड प्रोसेस इज you will send mixture in stationary phase, ठीक है। और वो फिर उसको सेपरेट करेगा। प्लस मोस्टली गैस क्रोमेटोग्राफीज के अंदर आपके पास डिटेक्टर्स भी साथ लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एक मतलब मिक्सचर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस को। हाउ कूल इज दैट ना। अच्छा, लेट मी टॉक ऑन द सेकेंड वे और द सेकेंड प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग इस गैस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये था कि आपने सैंपल को लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। दूसरा ये है द सेकेंड वन, उसमें आप क्या करेंगे, आप सैंपल को जो कि पहले लिक्विड फेज में होगा, ठीक है, उसको आप डिसॉल्व करवाएंगे, किसमें, मोबाइल फेज में, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा और उस लिक्विड मिक्सचर को, ठीक है, मिक्सचर विच इज इन लिक्विड, बिकॉज हमें पता है कि लिक्विड लिक्विड मिला तो लिक्विड ही बनेगा। उस लिक्विड मिक्सचर को आपने वेपोराइज करना है, वेपोराइज, और उसको गैस मिक्सचर में कन्वर्ट कर देना। और फिर आपके पास यहां पर भी प्रोसेस 1 के अंदर भी आपके पास मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड मोबाइल फेज विच इज इन गैसियस स्टेज, तो यहां पर भी आपके पास गैसियस मिक्सचर होगा, किसका, सैंपल का और मोबाइल फेज का। सो दैट वाज 2 प्रोसेस वाज। सो आई होप सो कि आपको इसका ओवरव्यू समझ आया होगा। लेट्स टॉक ऑन इट्स डिटेल मैकेनिज्म। अब आइए बात करते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी को, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 2 लफ्ज़ होते हैं इसी क्रोमेटोग्राफी की फील्ड के अंदर, एक को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम, और एक होता है क्रोमेटोग्राफ। अच्छा, तो जो क्रोमेटोग्राम होता है वो एक्चुअल में वो ग्राफ होता है जो कि आपको उस कॉलम क्रोमेटोग्राफी को लमसम करके उसके रिजल्ट शो कर रहा होता है। क्या, ग्राफ, ठीक है। और जो एक क्रोमेटोग्राफी का पूरा सेटअप होता है, मतलब उसके मोबाइल फेज, उसके डिटेक्टर, उसके स्टेशनरी फेज, उसके इनलेट आउटलेट, वो जो उसका पूरा सेटअप होता है उसको आप लोग क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। यानी जो क्रोमेटोग्राफ है वो क्या है, वो है सेटअप। So what is a chromatogram? A chromatogram is the graph you will get as a result of that chromatography, either by the detector itself या फिर आप अपने आप से खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो आपका क्रोमेटोग्राफ है वो आपका पूरा का पूरा सेटअप, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं मोबाइल फेज इनलेट, सैंपल इनलेट, स्टेशनरी फेज, ओवन, डिटेक्टर, आउटलेट, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये आपका क्रोमेटोग्राफ है।
राइट। अच्छा, सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। सो राइट देयर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि मोबाइल फेज इनलेट, यानी यहाँ से इस चैम्बर से इस पूरे सिस्टम के अंदर आपका मोबाइल फेज इंटर होता है। अच्छा, मैंने एक और बात की थी कि मोबाइल फेज क्या होता है, एग्जैक्टली इनर्ट। और फिर मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया था कि हम लोग मोस्टली हीलियम को या फिर नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं N2 गैस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या हो, इनर्ट हो, और दूसरा वो क्या हो, गैशियस फॉर्म में हो, गैशियस। एज वी नो के हीलियम और नियॉन दोनों गैसेस हैं, ठीक है। अच्छा, याद लाजमी नहीं है कि ये बाय नेचर गैस हो, आप गैस बना भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फेस कोई लिक्विड है एक्चुअल में, लेकिन आप उसको गैस बना भी सकते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या क्या होता है, यस, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, वेपोराइजेशन कुछ भी नहीं होता कि आइदर यू एक्चुअली एक्साइट द लिक्विड आइदर बाय हीट आइदर बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्न्स इट इनटू गैस, इज नॉन ए वेपोराइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो था मोबाइल फेज इनलेट, और यहाँ से आपका क्या आता है, मोबाइल फेज, ठीक है। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1 के तहत हो रहा है। सिस्टम 1 में क्या होता था कि लिक्विड और जो सैंपल था, यानी मोबाइल फेज और सैंपल दोनों अलग अलग वेपोराइज होते थे और फिर जाके मिक्स होते थे, ठीक है। अच्छा, सो आपने यहाँ से मोबाइल फेज इंटर करवा दिया, देन देयर इज योर सैंपल इनलेट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका सैंपल जो कि आया तो गैसेस फॉर्म में हो या तो लिक्विड फॉर्म में, बिकॉज हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी उसमें जो आपका सैंपल होता है वो मोस्टली वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल इनक्लोज सिस्टम वो लिक्विड होता है, ठीक है। ओपन करने के बाद वो गैस बन जाता है, लेकिन एक्चुअल उसमें गैस होती है। तो यहाँ पर भी आप उस सैंपल की वेपोराइजेशन करेंगे, यानी कि उसको लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन आसानी के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एल्कोहल्स, एल्कोहल का मिक्सचर, एल्कोहलिक मिक्सचर, राइट। इसमें हमारे पास है मेथनॉल, ठीक है, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। ये हमारे पास 3 इसमें अल्कोहल है और ये मिक्स हुए हैं, ठीक है। हमको उसको सेपरेट करना है। अच्छा, तो यहाँ से ये आपका सैंपल इनलेट है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से नीचे क्या आएगा, आपका सैंपल। और फिर जब ये मोबाइल फेज और सैंपल बोथ आर इन गैसियस स्टेट, जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब मिक्स होने के बाद ये आगे जाएंगे टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। अच्छा, स्टेशनरी फेज के ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास ये 2 किस्म का होता है, आया तो ये एडजॉर्बिंग सॉलिड हो सकता है या तो एडजॉर्बिंग लिक्विड हो सकता है, विच इज प्रेजेंट इन इनर्ट सॉलिड विच इज अटैच विद इनर्ट सॉलिड, ठीक है। एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज होता है इनर्ट सॉलिड, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर फॉर सेक हम लोग यूज कर रहे हैं एडजॉर्बिंग सॉलिड, ठीक है। ये एडजॉर्बिंग सॉलिड है, मतलब अच्छा, तो जो स्टेशनरी फेज होता है वो मोस्टली बहुत ही पतली सी पाइप की ट्यूब होती है, बहुत पतली और थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये कॉयल्स की फॉर्म में, ये मैंने अभी भी कम बनाई है, मोस्टली कहते हैं कि अप टू 6 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकती है कॉयल, ठीक है। अच्छा, और ये बहुत ही पतली होती है। फिर होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वो मिक्सचर विच इज़ ऑफ सैंपल एंड मोबाइल फेज हम इसके अंदर भेजेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द पार्टीशनिंग कैरेक्टर इन दिस गैस क्रोमेटोग्राफी। आई थिंक ये टर्म आपके लिए न्यू होगी। द टर्म इज पार्टीशनिंग कैरेक्टर, पार्टीशनिंग कैरेक्टर। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें, हर किस्म की क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक ख़ास प्रॉपर्टी के ऊपर आप मिक्सचर की कंपोजिशन को आपस में से सेपरेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हम लोग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में साइज़ की बेस के ऊपर चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। तो साइज़ उस जेल फिल्ट्रेशन का क्या हुआ, पार्टीशनिंग कैरेक्टर। इस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखा जाए तो उसमें हम लोग चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेट सेपरेट कर रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्ज सेपरेट कर रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंसिटी सेपरेट कर रहे होते हैं। तो वो चार्ज, वो डेंसिटी, वो उसका साइज, वो वेट उसका, वो क्या हुआ, वो उसका पार्टीशनिंग कैरेक्टर। यानी क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो कैरेक्टर जिसके ऊपर आपके मिक्सचर्स की कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से अलग होती हैं, वो क्या है, पार्टीशनिंग कैरेक्टर। इसमें यानी गैस क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशनिंग कैरेक्टर आपका होता है, वो होता है डिस्पर्जन फोर्स, मोस्टली डिस्पर्जन फोर्स। आप इसको लंडन फोर्स भी कह सकते हैं, या मोर कॉमनली हम लोग इसको कहते हैं
वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको डिस्कवर किया था। असल में ये नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स होती है, नॉन पोलर यानी नॉन पोलर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जिस फोर्स के थ्रू करते हैं उसको आप लोग डिस्पर्जन फोर्स कह सकते हैं या तो लंडन फोर्स कह सकते हैं, और अगर आपको अब कॉमन अच्छे लगते हैं तो आप इसको वैन डर वाल फोर्स कह सकते हैं। तो यानी कि वैन डर वाल फोर्स आपकी एज अ वर्क करती है एज अ पार्टीशनिंग कैरेक्टर इन दिस गैस क्रोमेटोग्राफी। तो असल में होता कुछ यूँ है कि इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा लंबा कर दूँ, लाइक इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाऊँ, सो एज यू कैन सी यहाँ पर, तो ये एड्जॉर्बिंग सॉलिड है, तो ये वो सॉलिड दे रखा है जो अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा रहा है मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्पर्जन फोर्स। अच्छा, तो अगर मैं इन मेथनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल को यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करूँ यहाँ पे, राइट, तो ये रहा मेथनॉल CH3OH, ये मेथनॉल आया, देन CH2OH और यहाँ पे आया CH3, ये मेथनॉल, ये इथेनॉल, और ये आया प्रोपेनॉल, राइट देयर। तो ये मैंने 3 मॉलिक्यूल बना दिए। अच्छा, तो देखें अगर मेथनॉल में देखा जाए तो देयर इज ओनली 1 कार्बन। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, जो डिस्पर्जन फोर्स होती है वो मोस्टली कार्बन्स के दरमियान होती है, बिकॉज जो केमिस्ट्री में वो मॉलिक्यूल जो ज़्यादा नॉन पोलर होते हैं वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉन पोलर क्यों बनते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, लाइक यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली कार्बन और कार्बन के दरमियान मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे कार्बन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं C14H28, ठीक है। ये मैंने एक 14 कार्बन का एल्कीन बनाया है, ठीक है। अब इसमें 14 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें से हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, अगर ये स्ट्रेट चेन है तो लाइक देयर, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पर डिस्पर्जन पॉइंट्स होंगे, मतलब उतने ही ज़्यादा पॉइंट से वो किसी भी नॉन पोलर चीज़ के साथ अपने आप को अटैच कर पाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेथनॉल में सबसे कम है, इथेनॉल में उससे ज़्यादा है, और प्रोपेनॉल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, नाउ इस फैक्ट को कंसिडर करने के बाद इस चीज़ पे आते हैं। तो हमारे पास यहाँ सैंपल था, सैंपल के अंदर क्या था, मेथनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो आपने वो सारे इस मोबाइल फेज के अंदर मिक्स करके अपने स्टेशनरी फेज के अंदर भेज दिए। तो यहाँ पर मैंने उस स्टेशनरी फेज को बना दिया। अच्छा, फिर मैंने बात की कि गैस क्रोमेटोग्राफी में जो आपका पार्टीशनिंग कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, लंडन फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ याद रखिएगा प्लीज़। अच्छा, सो यहाँ पर आपने अंदर भेज दिया अपना ये पूरा सैंपल। अच्छा, मैंने एक और बात की थी कि जो आपका मोबाइल फेज है इट डज नॉट अट्रैक्ट यूर सैंपल, इट जस्ट टेक्स इनटू द स्टेशनरी फेज। तो ये जो मोबाइल फेज है क्या करेगा, ये खाली इस पूरे सैंपल को लेगा और इस स्टेशनरी फेज के अंदर लेके जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास है मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ कार्बन कैरेक्टर, तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा अटैचमेंट पॉइंट्स होंगे, यानी कि जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसको ये नॉन पोलर वॉल उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जब ये मिक्सचर इस स्टेशनरी फेज से गुजरेगा तो ये जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल ये सबसे आखिर में इस आउटलेट से बाहर आएगा या फिर इस स्टेशनरी फेज से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है बाय दिस स्टेशनरी फेज की वॉल से, क्योंकि इस प्रोपेनॉल में सबसे ज़्यादा कार्बन है और मैंने बताया कि जितने ज़्यादा कार्बन उतनी ही ज़्यादा अटैचमेंट साइड, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कार्बन जितने ज़्यादा होंगे तो मोस्टली कार्बन ही नॉन पोलर्स के साथ, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ आपका कार्बन ही लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बन हमेशा कार्बन से अटैच होते हैं और यहाँ पर ये एज अ नॉन पोलर शो कर रहा है। तो इसके मुताबिक व्हेन दिस मिक्सचर कम्स इनटू दिस स्टेशनरी फेज, सो ये जो वॉल है इस स्टेशनरी फेज की, ये उस मॉलिक्यूल को जिसके पास ज़्यादा
डिस्पर्जन फोर्स या फिर वंडरवॉल फोर्स की साइड्स होंगी, यानी जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो उसको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और जितने कम कार्बन होंगे वो उसको उतना कम अट्रैक्ट करेगी। यानी कि इन दिस केस यहाँ सबसे पहले बाहर क्या आएगा, एग्जैक्टली मिथेनॉल। यू अगर आपने ये आंसर दिया है सो इट मीन्स दैट कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। सो यानी कि आपका जो डिटेक्टर है वो सबसे पहले मिथेनॉल की प्रेजेंस और उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके आपके ग्राफ में बताएगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर मिथेनॉल रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद आपका आएगा इथेनॉल, बिकॉज मिथेनॉल के बाद इथेनॉल के पास सबसे ज़्यादा कार्बन है विच इज़ 2, यानी इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3, यानी इसके बाद इथेनॉल, एंड देन सबसे आखिर में आपके पास प्रोपेनॉल। और इस तरह से आपने इस मिक्सचर को विच वाज अननोन एट फर्स्ट कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या कितनी कितनी तादाद में शामिल हैं, या कितनी कितनी कंसंट्रेशन में शामिल हैं, आपने क्या किया आपने गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया, एंड देन यू हैव सेपरेट ऑल ऑफ देम, और आपने उसको स्टडी किया और आपने उसको डिटेक्ट किया, और इसके बाद आप इस आउटलेट से बारी बारी करके इसको अलग कर सकते हैं। सो दिस वॉज गैस क्रोमेटोग्राफी इन विच यू हैव यूज्ड। अच्छा, यहाँ पर आपके पास डिटेक्टर है, ये मोस्टली आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक होता है, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है मोस्टली। यहाँ पर एक चीज़ है ओवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई इट इज़ ओवन, यहाँ पर ओवन क्यों दिया गया, मतलब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ओवन। सो देखें, मैंने बताया कि यहाँ पर सैंपल को और मोबाइल फेस को मोस्टली आप वेपोराइज करवाते हैं, और वेपोराइज सबसे आसान तरीका है हीट देने की वजह से। सो यानी कि जितनी आप हीट देंगे तो वो वेपोराइज हो जाएंगे। सो व्हेन, और मैंने ये बात भी बताई कि स्टेशनरी फेस थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है, अप टू 6 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। तो जब इतनी लेंथ पर इतने ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखता है तो टेम्परेचर डाउन होने का खतरा होता है। हम लोग इस पूरे स्टेशनरी फेस को एक ओवन में रखते हैं ताकि उस टेम्परेचर को डाउन ना होने दिया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, ताकि जो आपका सैंपल और मोबाइल फेस है वो वापस से लिक्विड ना बन जाए और वो गैसियस फॉर्म में रहें, ताकि जो आपकी पार्टीशनिंग है, जो आपका अलग होना है, जो आपकी सेपरेशन है उस मिक्सचर की, वो अच्छे से और मोर एफिशिएंटली हो सके। सो इट वॉज इट विद दिस गैस क्रोमेटोग्राफी। आई होप सो कि आपको ये गैस क्रोमेटोग्राफी समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।